नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम सहकारिता विभाग के द्वारा परसों के पेपर में यह सूचना दी गई कि 1089 सीटों पर भर्ती के लिए अधियाचना जो है विभिन्न भर्ती इकाइयों को भेज दिया गया है। और कल जदयू के सोशल मीडिया जो हैंडल है उसके द्वारा भी एक पंपलेट जारी किया गया जिसमें 1089 सीटों को लेकर जानकारी दी गई, अधियाचना भेज दी गई है। और उसके बाद से ही छात्रों के बीच ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि नई बहाली है क्या। कल भी हमसे बहुत सारे छात्रों ने संपर्क किया, लेकिन कल छुट्टी का दिन था, रविवार था, इसलिए हम कंफर्म इस पर कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन एक डाउट होना शुरू हो गया था, क्योंकि छात्रों के द्वारा कहा जा रहा था कि 500 प्लस जो है वो बीसीओ यानी कि प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी इसके पद हैं। और आज हमने इसको लेकर जो है सचिवालय में पता किया है। तो बताएं आपको कि ये 1089 जिन नौकरियों की बातें चल रही है, जिसके अधियाचना भेजे जाने की बात चल रही है, ये बहाली ऑलरेडी भेजा जा चुका है। ये दो विभागों को, दो आयोग को भेजा गया है, एक बिहार लोक सेवा आयोग और दूसरा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। और आपको हम बता दें कि जो 1089 की बात हो रही है, वास्तविकता में इसकी संख्या 1085 है, जिसमें से 502 बीसीओ का पद जो है वो बीपीएससी को भेजा गया था। पिछले साल ही भेजा गया था, 2024 में ही। लेकिन चूंकि बीपीएससी 70वीं का नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, उस समय काफी समय निकल गया था, बीपीएससी के द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसको 71वीं में डाल दिया गया। फिर से बता दें कि इसके अलावा जो है अन्य कोऑपरेटिव की सहयोग समितियां हैं, फिर से कुछ और पद जो है, सब मिलाकर जो है लगभग 535 के आसपास जो है पद वो बीपीएससी के पास गया है और 560-65 जो है वो बीएसएससी के पास गया, जिसमें अंकेक्षण पदाधिकारी और अन्य सारे पद जो है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं, सहायक के पद हैं, ये सब जो है वो बीपीएससी बीएसएससी के अंतर्गत जो सीजीएल 4 हो रहा है और साथ ही साथ जो द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम हो रहा है, उसके लिए इसकी अधियाचना ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। ये कोई नया बहाली नहीं है। अलग बात है कि नए मंत्री साहब आए और नौकरियों का बात चल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार नौकरियों को लेकर, युवाओं को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो उसी इसमें जो है वो सहकारिता विभाग के द्वारा भी ये कह दिया गया हो कि हम भी जो है वो इतनी बहाली, लगभग 1100 के आसपास बहाली ले रहे हैं और इसके लिए हमने अधियाचना भेज रखी है। तो ये अधियाचना जो है वो 2024 और जून 2025 के दौरान ही भेजा जा चुका है। जून 2025 के बाद से सहकारिता विभाग के द्वारा कोई भी रिक्विजिशन, कोई भी भर्ती के लिए अधियाचना जो है किसी भी भर्ती इकाई को नहीं भेजा गया है, जो हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर निकल के आ रही है। तो बताएं आपको हम कि बहुत सारे छात्रों के बीच में जो है ये हलचल मचा हुआ था कि भाई फिर 502 के आसपास जो है वो बीसीओ के पद आ रहे हैं और बाकी जो है वो बीएसएससी के अंतर्गत जो है विभिन्न लेवल के पद आ रहे हैं, फिर बहाली आ रही है। तो बताएं कि ये बहाली पुरानी है। हाँ, दिसंबर में बहुत सारे वैकेंसी जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को आने वाला है और जनवरी से उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक समय दिया गया है। जितने भी बिहार के विभाग हैं, प्रमंडलीय कार्यालय हैं, पुलिस के अंतर्गत जितने भी ऑफिसेज आते हैं, उन सभी को ये कहा गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया है कि आप 31 दिसंबर तक सभी का रिक्त पदों पर अधियाचना जो है वो जीएडी को भेजें, ताकि वहां पर उनकी जांच हो सके और जांचोपरांत जितने भी आयोग, भर्ती एजेंसियां हैं, उनको ये अधियाचना भेज दी जाए। और जनवरी में ही ये कहा गया है सभी आयोगों को कि आप एक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर जारी करें, जिसमें विज्ञापन की तिथि से लेकर परीक्षा के विभिन्न चरणों का समय और फाइनल रिजल्ट का भी समय जारी हो। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसके अगले 1 साल के अंदर में चाहे कितने भी चरण में परीक्षा क्यों ना हो, उसको पूरा कर लेना है। ये सीधे सीधी आदेश है। तो जनवरी से आप देखना शुरू करेंगे कि विभिन्न आयोगों के द्वारा जो है वो
अपने परीक्षा कैलेंडर को जारी किया जाएगा। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, मुख्यमंत्री जी का सीधे सीधी सभी भर्ती एजेंसियों को आदेश दिया गया है। तो अगले साल भी बहाली जो है वो लंबे चौड़े स्तर पर आने वाली है, दिसंबर तक ही क्लियर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक बहाली के बारे में सटीक और सही जानकारी दें, तो इंतजार करें। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।